हर बंदा कामयाब हो सकता है लेकिन होगा नहीं, क्योंकि आपकी नफ्स आड़े आएगी, आपकी टेम्पटेशन गुमराह करेंगी आपको, आपका सब्र खत्म हो जाएगा। यू विल स्टार्ट डाउटिंग योर ओन मॉडल, यू विल हैव नो पेशेंस लेफ्ट टू प्रैक्टिस मोर एंड टू से नो। लेकिन इफ यू हैव द ग्रिट, इफ यू कैन continue doing it, a time will come where the bell will start ringing. कि आप समझते हैं हर चीज हर एक के लिए अच्छी है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हर चीज अच्छी है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए हर चीज किसी के लिए अच्छी है, हर चीज हर एक के लिए अच्छी नहीं है। और you will not able to pick up कि आपके लिए अच्छा क्या है if you don't know what you want to become. Become irreplaceable. And you can only become irreplaceable if you are playing on your strength. And learn the power of saying no. ये प्रेटो का प्रिंसिपल है 80-20 का। ये आप आएंगे जी टाइम मैनेजमेंट पढ़ा देंगे, नहीं यार दिस इज नॉट समथिंग आई लाइक टू डू। आप स्ट्रेस मैनेजमेंट पढ़ा, नहीं दिस इज नॉट समथिंग विच आई लाइक टू डू। Yeah, there is something, you have to facilitate the visioning workshop. Oh yeah, that is something which excites me. ये जो आप हर चीज लेना शुरू कर देते हैं, आपको नहीं पता कि इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। आप अपने ब्रांड का इमेज टार्निश कर देते हैं। सो यू हैव टू, और ये हमारी पावर ऑफ फोकस भी ये कहती है। जितने मल्टीनेशनल, जितने दुनिया के कामयाब लोग हैं, उनके वो वॉरेन बफेट से पूछा कि द स्टॉक मार्केट इज क्रैशिंग, यू आर लूजिंग बिलियंस एवरी डे, आर्ट यू अफ्रेड, हैवंट यू बिकम पैनिक? उसने कहा नो आई एम नॉट, बिकॉज ही सेज कि द स्टॉक मार्केट इज द डिवाइस टू कन्वर्ट द मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट वंस। जो बेसब्रे हैं उनका पैसा सब्र वालों के पास आ जाएगा। तो वो कहता आई एम टुन, लोग पैनिक में बेच रहे हैं और कहता मैं खरीद रहा हूं। लोग उसे कहते हैं आपने एयरलाइन क्यों नहीं शुरू की? वो कहता नो। आप रेस्टोरेंट में क्यों नहीं आए? नो। आपने ये क्यों नहीं किया? नो। ही जस्ट लाइक टू डू व्हाट ही लाइक्स टू डू, रीडिंग बुक्स ऑल डे लॉन्ग। वो उसी घर में रहता है जो उसने $70,000 का खरीदा था। अब वो कहता है जिस नेबरहुड में मैं रहता हूं लोगों को पता चल जाए कि मैं वॉरेन बफेट हूं, वो पागल हो जाएंगे कि ये वॉरेन बफेट है। He lives in a mediocre neighborhood and he loves reading newspaper because he is a knowledge merchant. He is a knowledge merchant. वो दफ्तर भी नहीं जाता, but he just reads. तो फर्ज करें आप में से किसी को सिर्फ खपत है पढ़ने का, you can still become a very good trainer and a professional, provided that all the reading which you have gone through in your mind, it helps you making something new out of it. यानी आपने 10 चीजें डाली और अंदर से कोई आपकी नई रेसिपी निकल आई। नॉलेज तो इसलिए था ना, नॉलेज इसलिए ये नहीं था कि हाँ मुझे पता है स्टीवन कोवी ने क्या कहा। स्टीवन कोवी कहता है बिगिन विद द एंड इन माइंड। तो आप लोगों ने अपना एंड क्या डिटरमिन किया हुआ? वेयर डू यू सी योर एंड? वेयर यू आर हेडिंग टुवर्ड्स? विच ट्रैक हैव यू टेकन? वेयर हैव यू गॉन? सो ये सोचना हर बंदा कामयाब हो सकता है लेकिन होगा नहीं, क्योंकि आपकी नफ्स आड़े आएगी, आपकी टेम्पटेशन गुमराह करेंगी आपको, आपका सब्र खत्म हो जाएगा। You will start doubting your own model. You will have no patience left to practice more and to say no. लेकिन if you have the grit, if you can continue doing it, a time will come where the bell will start ringing. पवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख। वो टाइम आपके 20 साल के करियर में कब आएगा? 80-20 का रूल यही कहता है। 82% of your efforts will bring only 20% of the results.
But 20% of the effort at time will come, will give you 80% of the results. So just be there. Keep on grooming. Keep on developing yourself. Keep on polishing yourself. Keep on refining yourself. Do not lose hope and stop window shopping as soon as you can. विंडो शॉपिंग अक्सर औकात आपको गुमराह करती है. और ये हमारा लास्ट जो लर्निंग है वो ये है, बी द बेस्ट. आई हैव सीन सो मैनी पीपल हु वांटेड टू लर्न द ट्रिक्स ऑफ द गेम बिफोर लर्निंग द गेम. मैं ट्रेनर से पूछता हूं आपको कितना अरसा हो गया ट्रेनर बनते हुए. कोई कहता जी 2 साल हो गए, 6 महीने हो गए, 3 साल हो गए. My dear, learn the game first. You are going crazy learning the tricks before you even learned the game. पहले गेम तो सीख लो. ट्रेनिंग कहते किसे हैं? Half of you will not even able to differentiate the difference between training and speaking. एक ट्रेनर किसे कहते हैं? Trainer is a skills trainer. You give him an issue and he will propose you are training solutions to your problem. So you have to have some basic skills, that you understand the client requirement, that you can listen through, you have some empathy, and then you see कि जितना knowledge आपके पास है, उस knowledge से आप क्या cook करें, क्या पकाएं, क्या training का design करें कि इसका solution इसको मिल जाए. उसे trainer कहते हैं. और स्पीकर जो है वो आपके सामने, यू हैव so many types of speaker. You have a keynote speaker coming here. You have motivational speakers. लेकिन आप यूरोप में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, you will find people like leadership trainer. चेंज के ऊपर एक्सपर्ट है, मैरिज के ऊपर है, रिलेशनशिप के ऊपर है. यहाँ पे people will not able to differentiate who you are because everyone is just doing everything. So we are the market. Pakistan as a market, as a professional market, we are yet at that same funnel stage where everything is up there. The time has come when we start pouring. नीचे जब नथरते हैं ना, वो जो फनल होती है, कीफ जो होती है, उसका ऊपर से मुंह खुला होता है. उसमें पहले सब कुछ डाली जाते हैं और फिर नीचे से कुछ नया निकलता है जो बड़ा सेलेक्टिव होता है. तो एज अ मार्केट एज वेल एज प्रोफेशनल, आई थिंक यू हैव टू नॉट स्टॉप विंडो शॉपिंग. एक चीज को पकड़ लें और एक उस चीज का मेंटोर ढूंढें. Someone who can take you through. टोनी रॉबिन्स बड़ा कामयाब हुआ. आपको पता है उसका मेंटोर कौन है? जिम रॉन. आपके सामने मार्क जुकरबर्ग बहुत कामयाब है. डू यू नो उसका मेंटोर कौन है? स्टीव जॉब. बिल गेट्स बहुत कामयाब है. आपको पता है उसका मेंटोर कौन है? वॉरेन बफेट. आपको पता है गांधी का बड़ा नाम था. आपको पता है वो किन का मेंटोर था? नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग. आपको पता है अरिस्टोटल, सुकरात, ये सब एक दूसरे के मेंटोर. आपका मेंटोर कौन है? और अगर आप भी कॉन्ट्राडिक्टरी या कॉन्फ्लिक्टिंग मेंटोर्स के पास जा रहे हैं, सुबह आप तारिक जमील साहब को सुनकर सार हिला रहे होते हैं, दोपहर को फाइज साहब का लेक्चर आपके पास आ जाता है, फिर अख्तर अब्बास साहब का अगला क्लिप उनका आ जाता है, फिर एक गाना आ जाता है, फिर शाम को आप क्वाली नाइट पे जाते हैं, वीकेंड पे आप सूफी नाइट सुनते हैं. तो आई वंडर इफ यू वर एवर एबल टू कुक अ मील, बिकॉज सम टाइम व्हाट इज हैपनिंग इज, इफ यू लुक एट द मेटाफिजिक्स और एनर्जी साइंसेस की अगर आप बात करें, it's just like that there is something which is on the burner and you are waiting for the things to boil. आपने इतना कुछ सीखा, you want it to boil, कि अब ये रेडी हो जाए, मैं खाऊं इसको. लेकिन आपको ये नहीं पता कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप अपने हाथों से इसमें बार बार बर्फ डाल रहे हैं, इसी आग को बुझा रहे हैं. तो सबसे बड़ा अपने आप को इल्जाम दीजिए कि आप समझते हैं हर चीज हर एक के लिए अच्छी है. ऐसा कभी भी नहीं हुआ. हर चीज अच्छी है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए हर चीज किसी के लिए अच्छी है, हर चीज हर एक के लिए अच्छी नहीं है.
और यू विल नॉट एबल टू पिक अप कि आपके लिए अच्छा क्या है इफ यू डोंट नो व्हाट यू वांट टू बिकम. अगर आपको पता है दिस इज व्हाट आई वांट टू बिकम, आई एम श्योर दिस इज व्हाट आई वांट टू बिकम, सो बिफोर यू स्टार्ट बिकमिंग दैट वन पर्सन, फाइंड अ मेंटोर हु कैन हेल्प यू, गाइड यू थ्रू. और आज को पता है कि अक्सर औकात जो शागिर्द होते हैं ना अपने उस्तादों से आगे जाते हैं. बिकॉज इसलिए जाते हैं, वही जाते हैं कि उनको पता है कि मैंने उस्ताद के साथ compete नहीं करना. वो उस्ताद की विजडम लेके किसी और जगह पौधा लगाते हैं और उसमें नाम पैदा करते हैं. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, बिल गेट्स और वॉरेन बफेट दोनों स्टॉक मार्केट नहीं खेल रहे. जिम रॉन की मार्केट बहुत फर्क है और टोनी रॉबिन्स की यंगस्टर मार्केट बहुत फर्क है. आपकी एज क्या है, आपका ऑरा क्या है, आपका गेटअप क्या है, आपकी जबान क्या. एक आदमी है, उसने इस्लामियात की डिग्री ली हुई है, एमफिल का बैकग्राउंड है उसका, अरबी फाजल, ये फाजल, वो फाजल किया हुआ है, दाढ़ी उसकी इतनी लंबी है, बाल उसके उड़े हुए हैं, सर पे उसने पर्दा रखा हुआ है, शलवार उसकी टखनों से ऊपर है, एंड ही वांट्स टू बिकम अ कॉर्पोरेट सक्सेसफुल ट्रेनर. वेरी हार्ड, बिकॉज इसके पीछे सोशियोलॉजी की बेसिक थ्योरीज हैं. पीपल लाइक टू डू बिजनेस विद द पीपल लाइक देम. एनएलपी के प्रिंसिपल की वॉलेशन है दैट यू विल एबल टू बिल्ड अ रैपो इफ यू आर ड्रेस्ड लाइक पीपल हु यू आर टॉकिंग टू. सो अपनी मार्केट जाने. इफ यू हैव, फॉर एग्जांपल यू आर अ टीचर, जैसे कासिम अली शाह साहब ने कहा, आई बीन टीचर, मैंने 8वीं के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था. दैट इज लवली गाइडलाइन. ओके, यू आर अ टीचर, बट अंडरस्टैंड व्हाट द टीचिंग हैज टॉट यू. एक टीचर है, उसकी इस्लाम की बैकग्राउंड है, उसने कुछ नई चीजें सीखी. नाउ मिक्स अप एंड डेवलप अ नीश. जैसे मेरी मैनेजमेंट की बैकग्राउंड थी, इकोनॉमिक्स की बैकग्राउंड थी, ह्यूमन का इंटरेस्ट था, एंड इट बिकेम अ वेरी फाइन रेसिपी, यू नो, बिकम इररिप्लेसेबल. एंड यू कैन ओनली बिकम इररिप्लेसेबल इफ यू आर प्लेइंग ऑन योर स्ट्रेंथ. हमारी मैनेजमेंट में एक बहुत बड़ा मिथ है, और वो मिथ ये कहता है कामयाब लोग अपनी स्ट्रेंथ को और स्ट्रांग करते हैं, बट दे डू नॉट कन्वर्ट देयर वीकनेसेस इनटू देयर स्ट्रेंथ बिकॉज दे विल नेवर एबल टू डू दैट. फर्ज करें ह्यूमर इज नॉट माई स्ट्रेंथ, और मैं ह्यूमर में आना शुरू हो जाऊं, या मैं कोई ऐसी चीज उठाऊं विच इज एज डिपेंडेंट, जो मुझे पता है जिसकी लाइफ ही 10 साल है. मैं जब कैरियर में शुरू किया तो बिटवीन 90 एंड 2000 तकरीबन 8 साल के लिए मैंने इतनी एक्सपीरियंशियल ट्रेनिंग करवाई, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, वियतनाम में, कंबोडिया में, सिंगापुर के अंदर, दुबई के अंदर. एक्सपीरियंशियल. आई वॉज यंग, आई हैड एनर्जी, I had a thriving business, but then I discovered something. How long I will able to do it? New people will come. They will be more energetic. They will be younger. So I said, stop doing it. Instead, I will start focusing on what my strength is. And my strength is thinking, creativity, coming with the new solutions. तो खुदाया ये दुनिया अल्लाह सुब्हाना ताला की इतनी वसी है, लेकिन उन लोगों के लिए जो उसकी अबंडेंस पे एतबार करते हैं. वो रब सबका है, लेकिन वो देने के लिए आपको बेचैन है, लेकिन वो कहता है मैं अपने कानून तोड़ के तुम्हें नहीं दूंगा. तुम्हें अपने आप को उस कानून के ताबे करना होगा अगर तुम लेना चाहते हो. और आपका अगर पहला प्रिंसिपल ही ये है कि यू वांट टू वॉक इनटू समबडी एल्सेस market, so you have violated the first principle, that you are operating with a mindset of scarcity, not mindset of abundance. Abundance का mindset ये है, इसको भी कामयाब रहने दो, उसे भी कामयाब रहने दो, उसको भी कामयाब करो. I have my own plate full. And just be best and strive for continue being the best in your area of niche. So ये हैं जनाब मोटे मोटे 3 प्रिंसिपल्स. नंबर 1, you are very special, but please find out what makes you special. And technically speaking, we call it niche.
Number two, dare to be different. Everything you hear, everything you read about, everything you are told is not right for you probably. It can be right for someone, but not necessarily it will be right for you as well. So you need to know what you want to become. You have to be different. And sometimes people pay you so much for being different. Stereotyping. Why do you people, आप खुद सोचे ना, ऐसी ऐसी घड़ियां जो हैंडमेड्स हैं, जो 40-40 लाख की घड़ी बिकती है. There are people who pay. और आपको हजारों कस्टमर नहीं चाहिए. Believe me, if I became millionaire at a very young age, I can give credit to 5 or 6 of my customers. मुझे हजारों कस्टमर तो नहीं चाहिए. अगर मेरा रिस्क है, अल्लाह ने ये मुझको दिया कि ये रिस्क तुझे लेना कैसे है, ये मेरा इख्तियार है कि मैंने रोज का 1000 रुपया लेके ये रिस्क लेना है, कमेटियां डाल के रिस्क लेना है, या मैंने ये अल्लाह से कहना अल्लाह मुझे रिस्क इकट्ठा दे दे. उस शख्स की तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की एग्जाम्पल, उस दौर में एक शख्स आया, मूसा अपने रब से कहे मैं थक गया हूं इस कसम पुरसी की जिंदगी में, मेरा रिस्क सारा मुझे दे दो. मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के पास जाके कहा जी वो बंदा कहता मेरा सारा रिस्क मन्नू दे दो. अल्लाह ने कहा मूसा उसको पता है जब उसका रिस्क खत्म हो जाएगा वो मर जाएगा, उसको जाके क्या दे. मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, उसने कहा नहीं मूसा तू अल्लाह से कहा मैं जानू मेरा काम, मेरा रिस्क जो है दे दे. अल्लाह ने उसको रिस्क दे दिया. अब मूसा अलैहिस्सलाम पूरे पक्के पक्के ये सोच के बैठे हैं किसी दिन जावांगा मरिया होएगा. कई महीनों के बाद गुजर हुआ तो जनाब बाहर मेला लगाया ਉਹਦੇ घर ਦੇ बाहर, लंगर चलते पे जनाब, देगा पक रही. बड़े परेशान हुए, अल्लाह तूने कहा था इसका रिस्क खत्म होगा, ये मर जाएगा, ये तो खत्म नहीं, ये बढ़ना शुरू हो गया. तो अल्लाह ने कहा मूसा जिस रब ने ये कहा था उस रब ने ये भी तो कहा है कि अल्लाह के लिए जो खर्च करोगे वो वापस भी जाएगा. तो इस शख्स ने ये सोचे बगैर कि मैं मर रहा हूं रिस्क को बचा लूं, इसने वो रिस्क लोगों को खिलाना शुरू कर दिया. यार तू भी यार रोटी खा ले, मैं तो मरने लगा, तू भी यार रोटी खा ले, तो तू भी खा ले यार, तू भी खा ले. तो अल्लाह की शान के खिलाफ है कि उसको 70 गुना करके वापस ना दे. तो ये जो तिनका तिनका बीज है ना, इसको फेंकी जाए. ये किताब पढ़ी, कुछ लिखा फेंक दिया, कुछ आर्टिकल लिख दिया, कैसे जितने लोगों की जिंदगियां बदलनी शुरू होंगी ना, अल्लाह सुब्हाना ताला वहीं से आपके टेलीफोनों की कॉलें बजनी शुरू हो जाएंगी. ये जो बीज है ना ये फेंकना शुरू करें, ये स्प्रिंकल करें. सुबह उठें, आज सोना नहीं, कुछ लिख दे यार, वेला जगह चल जा रहा है, 5 मिनट का क्लिप बना लेना, करी जाएं किसकी ज़िंदगी कहाँ पे कैसे होगी. कि मेरा एक अमेरिका में एक्सपीरियंस हुआ, और वो एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैं मुस्लिम स्टूडेंट एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट था. तो मैं डोमिनोज पिज़्ज़ा में काम करता था. वहाँ पे एक हमारी बड़ी खूबरू किस्म की लड़की थी जो कि असिस्टेंट मैनेजर थी, कैथी नाम था उसका. तो एक दिन बड़ी परेशान, तो पता चला कि उसका कोई 7वां 8वां बॉयफ्रेंड नस गया. मैं सुनता रहा, मैंने बड़ी आर्टिफिशियली तौर पे अफसोस करने की कोशिश की, बट आई कुड नॉट रियली एम्पैथाइज बिकॉज आई नेवर वेंट थ्रू दैट ना. मुझे नहीं पता था ये क्या होता है. मुझे तो पता था यार मैंने 16 साल की उम्र कोई लड़की पसंद की थी, 17 साल के अब्बे ने आके 18 में ब्याह कर लिया. तो आई कुड नॉट रियली एम्पैथाइज, लेकिन मैंने बड़ी कोशिश की. तो काफ़ी देर सोच के कहती है यू हैव नो प्रॉब्लम, यू हैव नो इशू लाइक दिस. मैंने कहा नहीं, आई हैव नेवर फेस समथिंग लाइक दिस इन माई लाइफ, आई डोंट बिलीव. तो मैं तुम्हारे घर आऊँगी. मेरे घर आ गई बेगम से मिलने के लिए. जाते जाते मैंने उसको कुरान पकड़ा दिया. मैं कहा यू रिमेंबर यू आस्क्ड मी अबाउट व्हाई आई हैव नो प्रॉब्लम लाइक योर्स, दिस इज व्हाई आई हैव नो प्रॉब्लम लाइक योर्स. वो पढ़ी रही, पता नहीं पढ़ा भी उसने, फेंक दिया. क्या हुआ, कोई 20 साल के बाद मुझे एक पाकिस्तानी का जो अभी भी उधर ही था, मैं आ गया वो उधर ही रह गए, उनका फ़ोन आया कि तू कैथी मुसलमान हो गई. मैंने कहा कैथी कैसे मुसलमान हो गई.
कहता ਉਹਦਾ ਕੋਈ 17ਵਾਂ 18ਵਾਂ बॉयफ्रेंड नसिया, उन्हें उन्हें मारा, घर से निकाल दिया। आधी रात के वक्त वो अपना सामान पैक करने लगी। उसने अलमारी से ऐसे ऐसे कपड़े उतारे पैकेट में, उसमें तैशी में डालने के लिए, बैग में डालने के लिए, तो साथ ही कुरान भी नीचे आ गया। बस वो जहाँ से खुला, वो 20 साल कुरान वहीं पे पढ़ा रहा। वो जहाँ से खुला उसने पढ़ना शुरू किया और 4 दिन के अंदर मस्जिद में जाके उसने कलमा पढ़ लिया। ये है बीज। वो बीज फेंकते रहें, जिधर जाएं 2 अच्छी बातें कह दें, किसी की काउंसलिंग कर दें, किसी को कुछ लिख दें, एंड वेट फॉर द रहमा ऑफ अल्लाह सुब्हानहू ताला, बिकॉज अल्लाह कभी किसी का एहसान नहीं रखता। थैंक यू वेरी मच।